हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णारी। मैं लेकर हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे या जिस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं तो वो है फ्रेंड, व्हाट आर द सब्सटेंसेस यूजफुल इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, यानी कि पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन कौन है। फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम लोग डेली बेस पे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको जर्म फ्री यानी कि कीटाणु रहित या बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं, कौन कौन से पदार्थ लगते हैं उसमें, ठीक है। चलिए फ्रेंड, किस किस पदार्थों का यूज किया जाता है जर्म फ्री वाटर को बनाने के लिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें। और फ्रेंड, फेसबुक पर भी जाके फॉलो कर लें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं डेली बेस पे रोजमर्रा की जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, तो उसमें जो हम लोग वाटर यूज करते हैं उस वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए यानी कि कीटाणु रहित बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो उस पानी को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उस पानी को सेफ वाटर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको सेफ वाटर बनाने के लिए या जर्म फ्री बनाने के लिए या कीटाणु रहित बनाने के लिए, ठीक है, इसमें फ्रेंड काफी केमिकल यूज किए जाते हैं। जैसे बेरंजक चूड़ हो गया या ब्लीचिंग पाउडर हो गया, उसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, या फिर हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ओजोन हो गया, और फ्रेंड क्लोरेमीन हो गया। ऐसे केमिकल जो है पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि जर्म फ्री बनाने के लिए ये सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अब हम समझते हैं, मैंने अभी शॉर्ट में बताया कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। यानी कि फ्रेंड, द मेन सब्सटेंस दैट डिसइंफेक्ट वाटर आर, यानी जल को जीवाणु रहित करने वाले प्रमुख पदार्थ। चलिए फ्रेंड, जो जल को जीवाणु रहित करने वाले जो प्रमुख पदार्थ हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है फ्रेंड, केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि रासायनिक पदार्थ। केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। तो फ्रेंड, केमिकल सब्सटेंसेस में पहला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं बेरंजक चूड़ बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है फ्रेंड, फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है फ्रेंड। इसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम, इसे हम कहते हैं फ्रेंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है फ्रेंड, ये कहते हैं। बेरंजक चूड़ को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये केमिकल नाम है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको, बेरंजक चूड़ कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड, ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर है या बेरंजक चूड़ है, ये जो है सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी किया जाने वाला एक केमिकल है या रसायन है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड को या ब्लीचिंग पाउडर को, अधिकतर हर जगह, क्योंकि अगर आपने जो भी बिस्लरी वगैरह आती है उसमें आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है सबसे ज्यादा। ये जो सॉलिड पदार्थ है, यानी ये पाउडर रूप में आता है, ग्रेनुअल होता है, तो ये सॉलिड रसायन है, केमिकल जो है ये सॉलिड है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन सा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या बेरंजक चूड़, ठीक है फ्रेंड। चलिए दूसरा क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट है क्लोरीन। इसको क्लोरीन गैस भी बोलते हैं, लिक्विड क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन किसे बोलते हैं। क्लोरीन फ्रेंड क्या है, लिक्विड गैस के रूप में भी होती है या ये लिक्विड भी होती है, क्योंकि गैस लिक्विड ही होती है, ठीक है।
तो क्लोरीन दूसरा है केमिकल, क्लोरीन यूज करते हैं जर्म फ्री वाटर बनाने के लिए। पहला क्या था, व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl इसका फॉर्मूला था, CaOCl2 इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन क्या करता है, तो फ्रेंड क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। क्या होता है, Cl2। क्लोरीन का उपयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां पे उपचार संयंत्र लगे, जैसे STP हो गया, MBR हो गया, जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं। ठीक है, MBBR हो गया, WTP हो गया, ETP हो गया, वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए या वाटर ट्रीट करने के लिए जो आउटलेट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा बल्क क्वांटिटी में उसका यूज होता है। किसका, क्लोरीन का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Cl2। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। थर्ड है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग क्या होता है, आइए समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो फ्रेंड सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है NaOCl, या फ्रेंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaClO। ठीक है, इस तरीके से, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, NaOCl या NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये तरल रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये लिक्विड में आता है और ये छोटे लेवल पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसे घरेलू जो जल उपचार है उसमें उपयोग में हम लोग ला सकते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कीटाणु रहित कर सकते हैं, जर्म फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है NaOCl। ठीक है, हाइपोक्लोराइड NaOCl। चलिए चौथा है फ्रेंड ओजोन। ओजोन तो आपको सबको पता होगा फ्रेंड, जो हम लोग ओजोन गैस के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, ये एक ओजोनेटर होता है। ओजोनेटर क्या करता है, ओजोन गैस उत्सर्जित करता है। ओजोनेटर के द्वारा ही ओजोन गैस उत्सर्जित होती है और ओजोन गैस के द्वारा ही जो भी पानी के अंदर बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव उनको मारा जाता है। ठीक है, किल किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा कारगर होता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज में लाते हैं। तो फ्रेंड ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो फ्रेंड ओजोन जो होता है, ओजोन गैस जो होता है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर होता है, जो फ्रेंड वायरस और बैक्टीरिया को तुरंत नष्ट करता है। ठीक है, तो जो ओजोन है बहुत शक्तिशाली होता है और ये ऑक्सीडाइजर बोलते हैं इसको। ये जो है बैक्टीरिया हो या वायरस हो उसको तुरंत किल करता है। ठीक है, ये ओजोन गैस जो जब निकलती है वो ओजोनेटर के द्वारा निकाली जाती है, यानी कि जहाँ भी हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं या अपने घर पे छोटा लगाया RO प्लांट, उसमें भी ओजोन हम लोग उत्सर्जित करने के लिए ओजोनेटर लगाते हैं। ठीक है, वो लाइन पे ही लगता है, वो जब ओजोनेटर को स्टार्ट करता है तो वो ओजोन गैस जो है उत्सर्जित करता है, यानी कि गैस को बाहर निकालता है, ओजोन गैस। उस गैस के द्वारा ही पानी के अंदर से वायरस या बैक्टीरिया को किल किया जाता है। चलिए 5 पॉइंट है क्लोरेमीन। ठीक है, क्लोरेमीन का अर्थ है, तो फ्रेंड क्लोरेमीन का अर्थ होता है क्लोरीन और अमोनिया का मिश्रण होता है। क्या फ्रेंड, क्लोरीन प्लस अमोनिया, ये दोनों का मिश्रण होता है क्लोरेमीन। ठीक है, ये जो मिश्रण होता है फ्रेंड, क्लोरीन और अमोनिया का जो मिश्रण होता है, इसे हम क्लोरेमीन कहते हैं। ये जो मिश्रण होता है ये बहुत लंबे समय तक पानी में जीवाणु से रक्षा करता है, यानी कि जीवाणु को उसमें पनपने नहीं देता है, जीवाणु मुक्त रखता है पानी को काफी लंबे समय तक। ठीक है, क्लोरेमीन, इसका फॉर्मूला है फ्रेंड NH2Cl। क्लोरेमीन का मतलब समझ में आ गया, क्लोरीन प्लस अमोनिया का जो मिश्रण होता है उसे हम क्लोरेमीन कहते हैं। ये लंबे समय तक पानी को सुरक्षित रख सकता है, यानी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है और जो भी बैक्टीरिया उसको किल करता है। इसका फॉर्मूला है NH2Cl। चलिए अब हम समझते हैं अदर कॉमन मेथड्स, यानी कि अन्य सामान्य विधियां। अभी हमने फ्रेंड रासायनिक पदार्थ से वाटर को ट्रीटमेंट प्रोसेस समझा, वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, यानी कि जर्म फ्री कैसे बनाते हैं केमिकल के द्वारा। ठीक है, अब हम अदर विधियां भी समझते हैं कि अगर हमारे पास केमिकल ना हो उस टाइम हम पानी को कैसे जर्म फ्री बनाएं या बैक्टीरिया मुक्त बनाएं या कीटाणु रहित बनाएं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे घर पे उस टाइम ये ना तो ब्लीचिंग पाउडर है, ना क्लोरीन है, ना हाइपोक्लोराइड है, कुछ भी नहीं है, ना क्लोरेमीन है, तो हम पानी को कैसे जर्म फ्री बनाएं। तो उस टाइम हम घर पे कैसे जर्म फ्री बनाएंगे, उसके लिए ये हम कुछ विधियां बता रहे हैं।
उससे आप अपने घर पर ही पानी को जर्म फ्री बना सकते हैं, यानी कीटाणु रहित कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें पहली विधि क्या है फ्रेंड, बॉयलिंग यानी उबालना। इसमें क्या है कि फ्रेंड जो भी पानी पीते हैं उस पानी को क्या करें, 1 मिनट तक बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है वो प्राकृतिक रूप से मर जाता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जो है पानी का बर्दाश्त नहीं करता है बैक्टीरिया, तो वो डेड हो जाता है। डेड होने के बाद उस पानी को आप पी सकते हैं छानने के बाद, ठीक है। चलिए, दूसरा है फ्रेंड एलम यानी फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। फिटकरी का फॉर्मूला होता है, चलो हम लिख देते हैं, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फ्रेंड फिटकरी का फॉर्मूला है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या फ्रेंड, सारा कैपिटल बनेगा KAL और इसको लिखेंगे SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। ये भी फॉर्मूला अपना, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो भी समझना ये फिटकरी का ही फॉर्मूला है, और ऐसा मिल जाए तो आप समझना ये भी फिटकरी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला है जिसे हम एलम बोलते हैं। तो फ्रेंड जो एलम होता है, एलम का जो हम लोग उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं कि पानी में आप फिटकरी मिला के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद पानी को पी लीजिए, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसमें से जो भी बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। आज हम बता देते हैं कि फिटकरी का यूज कहाँ होता है, और हम लोग जो केमिकल वगैरह यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का यूज कहाँ कैसे होता है। तो फ्रेंड मैंने क्लोरीन का तो आपको बता ही दिया है कि क्लोरीन का उपयोग जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो फिटकरी होती है, फिटकरी का यूज कहाँ करते हैं, फिटकरी का यूज वहां करते हैं जैसे पानी के अंदर ज्यादा टर्बिडिटी है, ठीक है, धुंधलापन है पानी के अंदर, या सॉलिड पदार्थ हैं यानी सॉलिड कंटेंट हैं, उनको जो है अलग करने के लिए, यानी पानी से अलग करके उसको नीचे तली में बिठाने के लिए हम लोग एलम का उपयोग करते हैं, यानी फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी का क्या करता है फ्रेंड, आप एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आपका पानी कहीं टर्बिडिटी हो, धुंधलापन पानी आप लेना, धुंधले पानी को जिसमें बालू मिट्टी के कण मिक्स हो, ठीक है, उस पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल देना और मिक्स करके थोड़ी देर के छोड़ देना। तो क्या होगा, पानी थोड़ा फट जाएगा। पानी जब फट जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो भी टर्बिडिटी थी या सॉलिड कंटेंट थे उनको जो है नीचे, जब पानी फट जाएगा तो आपस में जुड़ जाएंगे, गुच्छे का रूप बनाएंगे और आप वो वजनदार हो जाएंगे, वेटफुल। तो वो जमीन में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। टैंक या आपकी जो गिलास होगी या जो भी बर्तन होगा उसमें तली में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो साफ पानी है वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड उसमें जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो नहीं किल होगा। सॉलिड कंटेंट टर्बिडिटी तो आपकी बैठ जाएगी, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल नहीं मरेंगे, ठीक है, वो उसी में रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, एलम का उपयोग किस लिए किया जाता है, पानी के अंदर से सॉलिड कंटेंट और टर्बिडिटी को नीचे बिठाने के लिए, ना कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो आशा है कि टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। उससे पहले अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और फ्रेंड फेसबुक पर भी जाके आप इसको फॉलो कर लें। फेसबुक पे भी ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा और यूट्यूब पर भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। चलिए फ्रेंड, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ। तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।